जिस तरह से बम फेंके जा रहे हैं, गोले फेंके जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना एक तरीके से भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष तौर पर, अपरोक्ष तौर पर एक युद्ध छेड़ा हुआ है। और ये छोटी मोटी एक जंगी इसे कहा जा सकता है जो कि भारत के खिलाफ छेड़ी हुई है पाकिस्तान में। राजीव, हम पाकिस्तान के हर चाल का, हर हरकत का हम लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि शायद अब इससे कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। प्रशांत जी, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, हमारी सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन लगता है कि शायद अब कुछ बड़ा करने का वक्त आया है। इतने में पाकिस्तान संभल नहीं रहा है, पाकिस्तान को इससे और करारा जवाब चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आज पूरे दिन मिडल सेक्टर के जितने भी पोस्ट हैं उसको पूरा मैंने मौका मुआयना किया, फील्ड में गए और हम एलओसी से महज चंद मीटर की दूरी कहेंगे, हम वहां तक गए थे पूरा। और जिस तरह से नुकसान हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आर्मी अपनी तरफ से हतोत्साहित है और इसीलिए शायद आज तीनों सेनाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री से मिले, उनको पूरी वास्तविक जानकारी दी है। और सेना का आज मूवमेंट पूरी तौर पे हम देखा जाए तो पूरे मिडल सेक्टर में देखने को मिला था। राजौरी से लेके पुंछ तक में पूरा सेना का मूवमेंट है और पूरी तरह से सेना बॉर्डर्स की तरफ जा रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही थी। इससे साफ तौर पर दिख रहा था कि सेना दो हाथ करने के मूड में है और शायद यही होगा कि तीनों सेनाध्यक्षों ने आज अपने प्रधानमंत्री को पूरी ब्रीफिंग दी होगी कि किस तरीके के हालात है एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों पर। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि आज तीनों सेना के अध्यक्षों और एनएसए के साथ प्रधानमंत्री की के साथ हुई होगी। आज आप सभी से कुछ विशेष निवेदन करना चाहता हूं। इस वार्ता में कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगा। आपको ध्यान होगा कि जब आपने 2014 मई में हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, तब विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स के संबंध में यह आम चर्चा थी कि ब्रिक्स में जो आई अक्षर है, जो कि आई अक्षर इंडिया से जुड़ा हुआ है, लोग कहते थे कि ब्रिक्स में जो आई है वो लुढ़क रहा है। लगातार 2 साल के देशव्यापी अकाल के बावजूद भी पिछले 2.5 वर्षों में आप सब 125 करोड़ देशवासियों के सहयोग से आज भारत ने ग्लोबल इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट अर्थात चमकता सितारा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसा नहीं है कि यह दावा हम कर रहे हैं, लेकिन यह आवाज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से गूंज रही है। बहनों भाइयों, विकास की इस दौड़ में हमारा मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास। यह सरकार गरीबों को समर्पित है और समर्पित रहेगी। गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई का मुख्य शस्त्र गरीबों का देश की अर्थव्यवस्था एवं संपन्नता में सक्रिय भागीदारी यानी गरीबों का सशक्तिकरण, गरीबों का एम्पावरमेंट। इस प्रयास की झलक आप लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन से जन सुरक्षा योजना, आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, दलित, आदिवासी और महिला उद्यमों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना,
गरीबों के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसानों की आमदनी सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उनको अपने खेतों से ही सही उपज पाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और सही उपज का सही दाम पाने के लिए ई नाम अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, इन सब में ये साफ नजर आता है कि सरकार गांव, गरीब, किसान को समर्पित है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दशकों में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार और काला धन, इन बीमारियों ने अपनी जड़ें जमा ली है और देश से गरीबी हटाने में ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये गोरख धंधे सबसे बड़ी बाधा है। एक तरफ तो विश्व में हम आर्थिक गति में तेजी से बढ़ने वाले देशों में सबसे आगे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की ग्लोबल रैंकिंग में 2 साल पहले भारत करीब 100वें। 2 वर्षों में अनेक कदम उठाए, ढेर सारे कदम उठाने के बावजूद भी अब हम 76वें नंबर पर पहुंच पाए हैं। यह बात को दर्शाता का है कि भ्रष्टाचार और काले धन का जाल कितने व्यापक रूप में देश में बिछा हुआ है। भ्रष्टाचार की बीमारी को कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण फैला रखा है। गरीबों के हक को नजरअंदाज कर ये खुद फलते फूलते रहे हैं। कुछ लोगों ने पद का दुरुपयोग करते हुए इसका भरपूर फायदा उठाया। दूसरी तरफ ईमानदार लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। देश के करोड़ों नागरिकों ने ईमानदारी को जी करके दिखाया है। हम प्रायः ये सुनते हैं कि गरीब एक ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ी में छूट गई सोने के आभूषण वाले बैग को उसके असली मालिक को कैसे ढूंढता है और लौटाता है। कई बार हम सुनते हैं कि कोई टैक्सी ड्राइवर यात्रियों का कुछ सामान अगर छूट जाता है, मोबाइल फोन रह जाता है, तो अपने खर्चे से उनको ढूंढने जाता है और पहुंचा देता है। अरे सब्जी बेचने वाला भी, सामान्य दुकानदार भी अगर ग्राहक से गलती से ज्यादा पैसे ले लिए तो उसको भी बुला करके लौटा देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बात का ये सबूत है कि हिंदुस्तान का सामान्य से सामान्य नागरिक ईमानदार है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश के विकास के इतिहास में ऐसे क्षण आए हैं जब एक शक्तिशाली और निर्णायक कदम की आवश्यकता महसूस की गई। इस देश ने यह वर्षों से महसूस किया है कि भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दौड़ में पीछे धकेलती है, देश को, समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आतंकवाद की भयानक तो कौन नहीं जानता है। कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु
जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। अनेक बार 500 और 1000 जिस तरह से बम फेंके जा रहे हैं, गोले फेंके जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना एक तरीके से भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष तौर पर, अपरोक्ष तौर पर एक युद्ध छेड़ा हुआ है। और ये छोटी मोटी एक जंगी इसे कहा जा सकता है जो कि भारत के खिलाफ छेड़ी हुई है पाकिस्तान में। राजीव, हम पाकिस्तान के हर चाल का, हर हरकत का हम लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि शायद अब इससे कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। प्रशांत जी, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, हमारी सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन लगता है कि शायद अब कुछ बड़ा करने का वक्त आया है। इतने में पाकिस्तान संभल नहीं रहा है, पाकिस्तान को इससे और करारा जवाब चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आज पूरे दिन मिडल सेक्टर के जितने भी पोस्ट हैं उसको पूरा मैंने मौका मुआयना किया, फील्ड में गए और हम एलओसी से महज चंद मीटर की दूरी कहेंगे, हम वहां तक गए थे पूरा। और जिस तरह से नुकसान हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आर्मी अपनी तरफ से हतोत्साहित है और इसीलिए शायद आज तीनों सेनाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री से मिले, उनको पूरी वास्तविक जानकारी दी है। और सेना का आज मूवमेंट पूरी तौर पे हम देखा जाए तो पूरे मिडल सेक्टर में देखने को मिला था। राजौरी से लेके पुंछ तक में पूरा सेना का मूवमेंट है और पूरी तरह से सेना बॉर्डर्स की तरफ जा रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही थी। इससे साफ तौर पर दिख रहा था कि सेना दो हाथ करने के मूड में है और शायद यही होगा कि तीनों सेनाध्यक्षों ने आज अपने प्रधानमंत्री को पूरी ब्रीफिंग दी होगी कि किस तरीके के हालात है एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों पर। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। आपको सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और सही उपज का सही दाम पाने के लिए ई नाम अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, इन सब में ये साफ नजर आता है कि सरकार गांव, गरीब किसान को समर्पित है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दशकों में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार और काला धन, इन बीमारियों ने अपनी जड़ें जमा ली है और देश से गरीबी हटाने में ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये गोरख धंधे सबसे बड़ी बाधा है। एक तरफ तो विश्व में हम आर्थिक गति में तेजी से बढ़ने वाले देशों में सबसे आगे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की ग्लोबल रैंकिंग में 2 साल पहले भारत करीब 100वें। 2 वर्षों में अनेक कदम उठाए, ढेर सारे कदम उठाने के बावजूद भी अब हम 76वें नंबर पर पहुंच पाए हैं। यह बात को दर्शाता का है कि भ्रष्टाचार और काले धन का जाल कितने व्यापक रूप में देश में बिछा हुआ है। लेकिन यह आवाज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक से गूंज रही है। बहनों भाइयों, विकास की इस दौड़ में हमारा मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास। यह सरकार गरीबों को समर्पित है और समर्पित रहेगी। गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई का मुख्य शस्त्र गरीबों का देश की अर्थव्यवस्था एवं संपन्नता में सक्रिय भागीदारी, यानी गरीबों का सशक्तिकरण, गरीबों का एम्पावरमेंट। इस प्रयास की झलक आप लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना,
जन धन से जन सुरक्षा योजना, आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, दलित, आदिवासी और महिला उद्यमों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना, गरीबों के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसानों की आमदनी सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उनको अपने खेतों से ही सही उपज पाने के लिए। बता दें कि आज तीनों सेना के अध्यक्षों और एनएसए के साथ प्रधानमंत्री की के साथ हुई होगी। आज आप सभी से कुछ विशेष निवेदन करना चाहता हूं। इस वार्ता में कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगा। आपको ध्यान होगा कि जब आपने 2014 मई में हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, तब विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स के संबंध में यह आम चर्चा थी कि ब्रिक्स में जो आई अक्षर है, जो कि आई अक्षर इंडिया से जुड़ा हुआ है, लोग कहते थे कि ब्रिक्स में जो आई है वो लुढ़क रहा है। लगातार 2 साल के देशव्यापी अकाल के बावजूद भी पिछले 2.5 वर्षों में आप सब 125 करोड़ देशवासियों के सहयोग से आज भारत ने ग्लोबल इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट अर्थात चमकता सितारा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसा नहीं है कि यह दावा हम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बीमारी को कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण फैला रखा है। गरीबों के हक को नजरअंदाज कर ये खुद फलते फूलते रहे हैं। कुछ लोगों ने पद का दुरुपयोग करते हुए इसका भरपूर फायदा उठाया। दूसरी तरफ ईमानदार लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। देश के करोड़ों नागरिकों ने ईमानदारी को जी करके दिखाया है। हम प्रायः ये सुनते हैं कि गरीब एक ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ी में छूट गई सोने के आभूषण वाले बैग को उसके असली मालिक को कैसे ढूंढता है और लौटाता है। कई बार हम सुनते हैं कि कोई टैक्सी ड्राइवर यात्रियों का कुछ सामान अगर छूट जाता है, मोबाइल फोन रह जाता है, तो अपने खर्चे से उनको ढूंढने जाता है और पहुंचा देता है। अरे सब्जी बेचने वाला भी, सामान्य दुकानदार भी अगर ग्राहक से गलती से ज्यादा पैसे ले लिए तो उसको भी बुला करके लौटा देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बात का ये सबूत है कि हिंदुस्तान का सामान्य से सामान्य नागरिक ईमानदार है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों,